मरणासन अवस्था में था, उस समय भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि इस संसार से नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित विदा ले रहा है। तुम उसके पास जाओ और उससे जीवन की कुछ ऐसी शिक्षा ले लो जो और कोई नहीं दे सकता। श्री राम की बात मानकर लक्ष्मण मरणासन अवस्था में पड़े रावण के सिर के नजदीक जाकर खड़े हो गए। शिक्षा मिलती है विनम्रता से, अधिकार से नहीं। कुछ देर इंतजार और अपने को अपमानित महसूस करने के बाद लक्ष्मण श्री राम के पास पहुंचे और बोले, भैया, मरणासन में पड़ा है, लेकिन इसका अहंकार। इससे पहले लक्ष्मण अपनी बात पूरी करते श्री राम ने बीच में टोका और कहा, लक्ष्मण मेरे भाई, अहंकार रावण में नहीं तुम में है, विजयी होने का। रावण युद्ध हार चुका है, अब वह हमारा शत्रु नहीं है। तुम मुझसे कुछ लेने गए थे तो उसके पैरों के पास याचक की मुद्रा में खड़े होते, लेकिन तुम तो सिर के पास आदेश वाली मुद्रा में खड़े थे। शिक्षा पाने के लिए अधिकार नहीं, विनम्रता की जरूरत होती है। यदि किसी से ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसके चरणों के पास खड़ा होना चाहिए, न कि सिर की ओर। लक्ष्मण बात समझ गए। वे तुरंत वहां से जाकर रावण के पैरों के पास खड़े होकर शिक्षा देने के लिए अनुरोध किया। उस समय महापंडित रावण ने लक्ष्मण को 3 बातें बताई जो जीवन में सफलता की कुंजी हैं। पहला, शुभस्य शीघ्रम। पहली बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई वह यह थी कि शुभ कार्य जितनी जल्दी हो कर डालना और अशुभ को जितना टाल सकते हो टाल देना चाहिए, यानी शुभस्य शीघ्रम। मैं श्री राम को पहचान नहीं सका और उनकी शरण में आने में देर कर दी, इसी कारण मेरा यह हाल हुआ। दूसरा, प्रतिद्वंदी को कमजोर न समझो। दूसरी बात यह कि अपने प्रतिद्वंदी, अपने शत्रु को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। मैं यह भूल कर गया। मैंने जिन्हें साधारण वानर और भालू समझा, उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। मैंने जब ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था तब मनुष्य और वानर के अतिरिक्त कोई मेरा वध ना कर सके ऐसा कहा था, क्योंकि मैं मनुष्य और वानर को तुच्छ समझता था। यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तीसरा, राज को राज ही रहने दो। रावण ने लक्ष्मण को तीसरी और अंतिम बात यह बताई कि अपने जीवन का कोई राज हो तो उसे किसी और से नहीं बताना चाहिए। यहां भी मैं चूक कर गया, क्योंकि विभीषण मेरी मृत्यु का राज जानता था। यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। महापंडित रावण की यह सीख हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, और यह बात हमेशा ध्यान रखें कि विद्या ददाति विनयम। विद्या हमेशा विनय प्रदान करती है, अर्थात विनय रहें, हर किसी से विद्या ग्रहण करने की इच्छा रखें।